सारी दुनिया जानती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई उसका नाम उसकी मर्जी के बिना कैसे ले सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ईश्वर का नाम ले पाते हैं, उसका नाम जप पाते हैं, उसकी आराधना कर पाते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत किस्सा है, प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान के एक भक्त थे कर्मानंद। बचपन से ही भगवान से प्यार, भगवान की आराधना, सिर्फ भगवान में मोह, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। सिर्फ राधे राधे जपना, सिर्फ कृष्ण को याद करना, कृष्ण के संग ही रहना, कृष्ण के साथ ही बातें करना। थोड़े बड़े हुए तो सोचा कि यहां से चलता हूं वृंदावन की ओर। बचपन से सुनते आए थे कि ठाकुर वृंदावन में रहते हैं। वो मोर मुकुटधारी दुनिया में कहीं मिले ना मिले, लेकिन वृंदावन में जरूर मिलेगा। तो सोचा कि वृंदावन जाऊंगा, वहीं रहूंगा, ठाकुर के दर्शन करूंगा, ठाकुर से मिलूंगा, सुबह शाम कृष्ण की भक्ति में लीन। तो घर से निकलने लगे, घर वालों ने रोक लिया, बोले कि नहीं, कहीं नहीं जाना, अपने गृहस्थ जीवन में रहो, अपनी गृहस्थी को संभालो, विवाह करो, परिवार के साथ रहो, भक्ति यहां पे करो, पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ, घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। कर्मानंद तो घर में रहना ही नहीं चाहते थे। उनको भौतिकता पसंद ही नहीं थी, दुनिया से वैराग्य था, भगवान से मोह था। उनको जाना था बांके बिहारी के पास, लेकिन घर वालों ने रोक लिया। कुछ साल बीते, रहा नहीं जा रहा था, जाना था ठाकुर के पास। एक रात्रि जब सब निंद्रा में लीन थे, चुपचाप उठे, अपना सामान उठाया। सामान में क्या? एक झोला, एक ठाकुर जी का विग्रह और एक छड़ी लेकर के चल दिए। अब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जहां विश्राम करना होता है, अपनी छड़ी को वहां गाड़ देते हैं और उस पर वो झोला टांग देते हैं जिसमें ठाकुर जी हैं। उनका सोचना ऐसा था कि यहां इस छड़ी पर मैंने झोला टांग दिया है, तो मैं इधर निंद्रा लूंगा, मैं इधर विश्राम करूंगा और मेरे ठाकुर भी झूलते झूलते विश्राम करेंगे। अद्भुत मोह था। पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मुलाकात की। मन तो पहले से ही ठाकुर में था। वहां संतों के पास बैठे। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ चर्चा में ठाकुर ही रहते हैं। आप किसी से भी बात करो, जिससे भी बोलोगे वही बोलेगा राधे राधे। कण कण में ठाकुर है। कहीं भी किस्से सुनो तो ठाकुर के किस्से, कहीं भी बातें सुनो तो राधा रानी की बातें। बरसाना और वृंदावन, वहां के कण कण में, हर जगह आपको ठाकुर दिखाई देते हैं। ठाकुर तो दुनिया में हर जगह विद्यमान है, तीनों लोकों में विद्यमान है, लेकिन ठाकुर ने खुद कहा है कि मैं दुनिया में कहीं मिलूं ना मिलूं, मैं वृंदावन में जरूर मिलूंगा। तो कर्मानंद को ऐसा आनंद आ रहा था क्योंकि वो उस माहौल में थे, उस जगह पे थे जहां उनके प्रभु की बातें होती थी। तो दिन भर संतों के पास रहते, कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, घूमते रहते थे, नाम जपते रहते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, बस यही जीवन था। किसी ने भोजन दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उनका पेट तो कृष्ण के नाम से ही भर जाता था। तो एक दिन ऐसे ही वृंदावन से बाहर किसी गांव में गए थे। वहां उनको निंद्रा आ गई। एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेट गए। जब लेट गए तो अपनी छड़ी जो है हमेशा की तरह वहीं पे गाड़ दी। अब कर्मानंद जो है उम्र से थोड़े वृद्ध हो चुके थे। जब छड़ी गाड़ दी तो छड़ी गाड़ने के बाद अपना झोला जो है जिसमें ठाकुर जी हैं उनके, वो झोला छड़ी पर टांग दिया और सोने लगे। वो निश्चिंत हो जाते थे क्योंकि उन्हें तो हमेशा लगता था कि यहां मेरे ठाकुर झूलते हुए सो जाएंगे और यहां मैं निंद्रा में लीन हो जाऊंगा। हुआ यूं कि जब उनकी निंद्रा टूटी तो सूरज ढल चुका था। विचलित हो गए कि जल्दी से वृंदावन पहुंचना है। झोला उठाया और चल दिए। जब वृंदावन पहुंचे तो ध्यान आया कि छड़ी लाना तो भूल ही गए, छड़ी तो वहीं रह गई। बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए, रोने लगे
कि अब मेरे ठाकुर को कैसे झुलाऊंगा। अब मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर नहीं सोएंगे। मेरे ठाकुर झूलेंगे नहीं तो सोएंगे नहीं। अब मैं भी जागता रहूंगा। और बहुत भाव विभोर हो गए, परेशान हो गए कि रात्रि में अब छड़ी लेने वापस जाऊं कैसे। बड़े दुखी थे। परेशान होकर के ठाकुर जी को झोले से बाहर निकाला। अब ठाकुर जी को बोलने लगे, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर तुम तो जवान हो, तुम तो याद कर सकते थे ना। मैं थोड़ी अपने लिए वो छड़ी लेके घूमता हूं, अब कैसे झुलाऊंगा तुम्हें। तुम इतना भी नहीं कर सकते। अरे तुम मुझे याद दिलवा देते कि छड़ी वहां रह गई है। मैं तो जल्दी में था, भूल आया, लेकिन कुछ तो तुम्हें भी ध्यान करना चाहिए। और लगे ठाकुर जी को डांटने। इधर बैकुंठ में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और राधा रानी देख रही हैं। तो राधा रानी ने कहा कि क्या हुआ कान्हा, इतने प्रसन्न क्यों। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा एक भक्त है कर्मानंद, बहुत गुस्सा है आज मुझसे, डांट रहा है मुझे। मैंने उनका काम नहीं किया, मैंने उन्हें याद नहीं दिलवाया कि छड़ी रह गई है, तो गुस्सा हो रहा है। राधा रानी बोली, पर तुम तो इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो किसी की डांट सुनकर के। भक्त तुम्हें डांट रहा है और तुम खुश हो रहे हो। कान्हा मुस्कुराए। कान्हा बोले, हां राधे, ऐसा भक्त मैंने जीवन में नहीं देखा। सब मुझे भोग लगाते हैं, मेरी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मंत्रों से, अपनी पूजा पाठ से, अपनी आराधना से मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई इतना सरल और सहज नहीं होता कि मुझ पर अपना हक जमाए, मुझे इतना प्रेम करे कि मुझे डांट भी दे। कर्मानंद मुझे बहुत प्यार करता है, उसके प्रेम से मैं प्रसन्न हूं। तो राधा रानी ने कहा कि फिर अब जब वो तुम्हें डांट रहा है तो तुम क्या करोगे। ठाकुर जी बोले कि राधे मैं अभी मिलकर आता हूं उससे। और इधर कर्मानंद धरती पर ठाकुर जी को डांट रहा है, गुस्से में है, चिल्ला रहा है ठाकुर जी के विग्रह को पकड़ के, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अरे तुम्हें नहीं सोना था, तुम्हें छड़ी याद नहीं दिलवानी थी, अब तो मेरी भी नींद खुली रहेगी, मैं भी नहीं सोऊंगा, तुम नहीं सोओगे तो। इधर डांट ही रहा है और ठाकुर जी अवतरित होते हैं। कर्मानंद ठाकुर जी को सामने देखता है, मोर मुकुटधारी बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया। उन जैसी मुस्कुराहट तीनों लोकों में किसी की भी नहीं है। वो कृष्ण है, वो कन्हैया है। वो जब आंखें बंद कर देते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है, जब नेत्र खोलते हैं तो पूरी सृष्टि खुशहाल हो जाती है। वो जब मुस्कुराते हैं तो प्रकृति झूम उठती है। वही है कृष्ण। कर्मानंद के सामने खड़े हैं। कर्मानंद भगवान को सामने देखते ही चिल्लाने लगा, बोला कि अरे तुम्हें किसने बुलाया था, मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं करने थे, ना मुझे तुमसे मिलना था। बस तुम्हें इतना ही करना था ना, वो छड़ी याद दिलवानी थी, उसके लिए आने की जरूरत क्या थी। और बहुत काम होंगे तुम्हें, एक छड़ी याद दिलवा देते तो मैं इतना परेशान नहीं होता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कर्मानंद को। कर्मानंद भगवान पर चिल्लाए जा रहा है, क्रोधित हुए जा रहा है। कुछ देर बाद कर्मानंद को एहसास हुआ कि अपने आराध्य पर चिल्ला रहा है, अपने ठाकुर पर क्रोधित हो रहा है, और ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। कर्मानंद ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, क्रोधवश न जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ करें। आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरे सब कुछ। मुझे तो इस बात का दुख हो रहा था कि अब मैं आपको झुलाऊंगा कैसे। मैं नहीं झुलाऊंगा तो आपको निंद्रा कैसे आएगी, आपको विश्राम कैसे मिलेगा। मुझे क्षमा करें प्रभु। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को अपना रूप दिखाया था, तो अर्जुन ने भी यही कहा था कि मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं तो बचपन में आपको हे कृष्ण, कृष्ण तू इधर आ, कृष्ण आ खेलते हैं, कृष्ण वहां क्यों बैठा है, कृष्ण ऐसे क्यों कर रहा है,
मैं तो ऐसे संबोधित करता रहा और आप कभी क्रोधित नहीं हुए। मुझे नहीं पता था ठाकुर आप सर्वेश्वर हैं। मुझे नहीं पता था भगवान आप ही तीनों लोकों के मालिक हैं। यही अर्जुन ने भगवान से कहा था, यही कर्मानंद भी कह रहे थे कि मुझे क्षमा करो प्रभु। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, कर्मानंद इतना प्रेम तो मुझसे किसी ने किया ही नहीं, इतना हक तो मुझ पर किसी ने समझा ही नहीं। लोग पूजा करते हैं, लोग भोग लगाते हैं, मंदिरों में आते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं, लोग अपनी बातें कहते हैं। प्यार नहीं करता कोई, सरल नहीं है कोई, सहज नहीं है कोई, इच्छाओं के साथ मुझ तक पहुंचते हैं। और तेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। तू तो मुझे डांट रहा है इसलिए क्योंकि मेरी निंद्रा पूरी नहीं होगी। तू तो मुझे प्रेम करता है इसके लिए डांट रहा है। तेरे जैसा प्रेम तो किसी ने किया ही नहीं। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहता है कर्मानंद। कर्मानंद भगवान को देख रहे थे, भाव विभोर हो गए। कर्मानंद ने कहा कि प्रभु बस इतना सा कर दो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे रात्रि में वापस नहीं जाया जाएगा। जाकर वो छड़ी ला दो ताकि मैं आपको झूला झुला सकूं। भगवान मुस्कुराए, छड़ी लेकर आए। ऐसा भाव दुनिया में किसी का होता नहीं है, और जब होता है तो भगवान बैकुंठ छोड़ कर आते हैं। इतनी सरलता, इतनी सहजता जब भक्ति में आ जाती है तो ईश्वर तीनों लोकों के जो स्वामी बैकुंठ से अपने आप आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम वो हमसे करते हैं। अपनी भक्ति में सरलता लाइए, अपनी भक्ति में सहजता लाइए। प्रेम कीजिए दिल से, स्वार्थ से नहीं। ईश्वर आपकी हर बात सुनते हैं। कर्मानंद की भी हर बात सुन रहे थे। ईश्वर हम सब की हर बात सुनते हैं। लेकिन जिस भक्त में सरलता होती है, सहजता होती है, उसकी बात, उसके मन का भाव बैकुंठ में जाता है, और वहां बैकुंठ में बैठे ठाकुर उस भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उससे मिलने आते हैं, उसकी बात साक्षात सुनने आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने अंदर सरलता लाओ, सहजता लाओ, अपने ठाकुर से प्रेम करो, अपने कृष्ण से प्यार करो, अपने ईश्वर से प्रेम करो। आप जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इस पूरी सृष्टि में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक वही हैं। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।